जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे कक्षा 9 का साइंस का चैप्टर 9, जिस चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। इस चैप्टर से सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन 4, यानी बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। तो ये गुण को हम लोग जड़त्व कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, तीसरा वाला, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, तो उसको हम लोग संवेग कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आपको सारा प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 4 में से जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसमें आपको टिक लगाने का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। तो न्यूटन का जो प्रथम जो नियम है वह जड़त्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो ये पहला नियम बल की परिभाषा देता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, माने 1 वाला। ठीक है, अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है कि न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन दिया है संवेग, दूसरा दिया है आवेग, तीसरा दिया है बल, चौथा दिया है त्वरण। तो बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, यानी बल हो जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। तो दोस्तों, ये तृतीय नियम है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है, न्यून में किसका जड़त्व अधिक है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन 4 वाला, है ना, रेलगाड़ी, क्योंकि रेलगाड़ी का वजन ज़्यादा है इसलिए उसका जड़त्व भी अधिक है। ठीक है, नवा प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जड़त्व के, दूसरा दिया है आरोपित बल के, तीसरा दिया है त्वरण के, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, यानी आरोपित बल के। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां नंबर, संवेग के परिवर्तन बराबर होता है। तो दोस्तों, संवेग की जो परिवर्तन होता है वो आवेग के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, संवेग का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों, संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, बल F, द्रव्यमान m तथा त्वरण I के संबंध है। तो ये कौन सा संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, F बराबर ma। ये आप फॉर्मूला को पढ़े होंगे साइंस में। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है कि बल की माप की जा सकती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन के प्रथम गति के नियम से, दूसरा दिया है द्वितीय गति के नियम से, तीसरा दिया है तृतीय गति के नियम से, और चौथा दिया है तीनों नियमों में से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, यानी द्वितीय गति नियम से। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है। तो दोस्तों, ये बल का मात्रक होता है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा। 16 नंबर है, न्यूटन किसका मात्रक है। तो ये आप सभी को जानते हैं कि न्यूटन जो है ये बल का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा ना, द्रव्यमान।
चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 18 नंबर। क्या है 18 नंबर प्रश्न? देखिए, जड़त्व का गुण है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्येक वस्तु में होता है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्येक वस्तु में होता है, मतलब दोनों सेम दे दिया है, ठीक है। किसी भी वस्तु में नहीं होता है, और चौथा दिया है केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए या दोनों। ये दोनों सेम जैसा हो गया है जिसमें दोनों हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है, दोनों में दे दिया है प्रत्येक वस्तु। तो आपका एग्जाम इस तरह नहीं दिया रहेगा, आपका एग्जाम में एक ही रहेगा, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 नंबर क्या बोल रहा है कि जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन के, मतलब कौन सा नियम से? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन एक वाला, प्रथम नियम से। अगला प्रश्न है 20 नंबर। जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम या गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसी को तो हम जड़त्व कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप मेरे साथ जुड़ कर रह सके और मेरा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 21 नंबर। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या बोल रहा है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है ना। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर है कि रॉकेट तथा जेट ईंधन न्यूटन के किस नियम पर कार्य करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, तीसरा नियम पर काम करता है, ठीक है। अब अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको अच्छा से समझ में आता होगा, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है, 23 नंबर जो प्रश्न है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है 1 न्यूटन जो होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। 24 नंबर प्रश्न है कि 1 न्यूटन समतुल्य है, तो 1 न्यूटन समतुल्य किसके बराबर होता है? तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, उसका संवेग क्या हो जाता है? तो दोस्तों उसका संवेग जो है वो भी आधा हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर है, रॉकेट की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा, संवेग, रैखिक संवेग हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, दूसरा दिया है वस्तु के द्रव्यमान पर, तीसरा दिया है गुरुत्व त्वरण पर, और चौथा दिया है वस्तु के आकार पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, है ना। क्या हो जाएगा? वस्तु के द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है 29 नंबर, न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम की गति का वास्तविक नियम है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, है ना, द्वितीय गति का नियम। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न था, और इस चैप्टर मैंने पूरा अच्छा से कवर कर दिया, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सारा मैंने आपको कवर करवा दिया, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। चलिए हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सारा मैंने कवर कर दिया, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।